हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो इस क्वेश्चन पे बहुत स्टूडेंट्स के डाउट आए थे। इस क्वेश्चन को मैं आपको विद डीप एंड डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स सर्कल वेयरिंग रेडियस r बिलोंग्स टू 0 to 5। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस में किस तरह के एलिमेंट है, q, और q किसके इक्वल है, p स्क्वायर के, एंड q इज एन इंटीजर। तो हमें सेट एस में कितने ऐसे एलिमेंट हैं वो बताने हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो सेकंड ऑर्डर की हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है हमारी सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से जो इसकी रेडियस होती है r, वो होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बस अब हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं g का कंपैरिजन करूं तो g की वैल्यू आ जाएगी p/2, और यहां से मैं f कंपैरिजन करूं तो f की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस p/2, और यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो मेरी रेडियस हो जाएगी r, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर बाई 4 प्लस f स्क्वायर यानी कि 1 माइनस p स्क्वायर बाई 4 माइनस सी, इट मीन्स माइनस 5। तो जो ये मेरी रेडियस है, ये कहां से बिलोंग कर रही है, तो रेडियस जो है वो बिलोंग कर रही है 0 से 5 के बीच में। अब देखो 0 पे ओपन था तो हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, 5 पे क्लोज था तो इंक्लूड कर लिया। इट मीन्स अब अगर मैं यहां से इसको रखूं तो इट मीन्स 0 इज लेस देन बिटवीन अंडर रूट ऑफ, अब अगर मैं 4 एलसीएम ले लेता हूं तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 20/4 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 5। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, मैंने फॉर्मूला खोल दिया, माइनस 20 अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 25। अब 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेस देन पी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 19 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 100। तो अब देखो इस 19 को दोनों साइड ऐड करते हैं इक्वालिटी में, तो यहां से कितना आ जाएगा 19 इज ग्रेटर देन 2p स्क्वायर माइनस 2p, और दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना आ गया 119। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन आ गई वो ये इक्वेशन आ गई। तो अब मुझे जो सोल्व करना है दो पार्ट्स में। पहला मुझे सोल्व करना है जब मेरा 2p स्क्वायर माइनस 2p इज ग्रेटर देन 19, तो इसका मतलब 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 19 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर p की वैल्यूज निकालूं तो p इज इक्वल टू माइनस b यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 19, तो हो जाएगा प्लस का 19 अपॉन 2 इंटू ए। तो यहां से जो p की वैल्यू आ गई दैट इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 4 दोनों में है, ठीक है, 2 इंटू 19 आएगा। तो देखो 4 कॉमन है, जैसे लिख लेते हैं 4 प्लस 4 इंटू ये हो गया 38 अपॉन 4। तो मैंने क्या किया, p इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब अंदर से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर निकल के 2 बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 38/4। तो ये बच जाएगा p इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 39/2। तो p की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो यहां पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं p की वैल्यू को। तो एक p की वैल्यू आ गई 1 माइनस 39/2। तो एक p की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस अंडर रूट 39/2। अब देखो अंडर रूट 39 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि देखो अंडर रूट 36 कितना होता है 6, और अंडर रूट 49 कितना होता है 7। तो ये 39 कहीं इसी के बीच में आएगा, और जबकि ये 6 के क्लोज है तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 6.2 मान लूंगा। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट 39 की जो वैल्यू है दैट इज 6.2। तो जो मेरे पास एक पी की वैल्यू आ गई, तो यहां से आ गई माइनस का 5.2/2, तो यानी कि माइनस का 2.6। ठीक है, और एक पी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 प्लस रूट 39/2, इट मीन्स 1 प्लस 6.2/2 यानी कि 7.2/2, तो यहां से आ गई 3.6। तो यहां से मेरी एक वैल्यू आ गई माइनस का 2.6 और एक वैल्यू आ गई प्लस का 3.6। बाय द वेवी कर्व मेथड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो ग्रेटर देन 0 की चाहिए थी, तो यहाँ पे होलो सर्कल बनेगा, और ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला पार्ट में ही वैल्यू आएंगी, है ना।
ये वाले पार्ट की मेरी सारी वैल्यू आएंगी, तो मेरा पी जो है यहाँ पे बिलोंग करेगा। फाइन। अब देखो, अब इसकी दूसरी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी इनक्वालिटी को सोल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वालिटी क्या गिवन थी कि 2p स्क्वायर माइनस 2p इज लेस देन इक्वल टू 119। तो यहां से आया 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 119 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगेन p की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे तो माइनस b यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस का 119, तो ये प्लस का 119 अपॉन 2 इंटू a। तो p इजकल टू 2 प्लस माइनस, अब देखो फिर से 4 कॉमन ले लेंगे, बाहर निकल के सिर्फ 2 बचेगा, अंडर यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 ने 18, 2 एकम 2 और 1 3, 238 बाई 2। तो यहां से जो p की वैल्यू आई दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 239 बाई 2। ठीक है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो p की दो वैल्यू है। अब रूट 239 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वैसे ही जैसे हमें पता है कि 2 to 5 क्या होता है मेरा 15, और यहां से जो 16 क्या होता है 256, तो अंडर रूट 256 इसके इक्वल होता है 16 के। अब मुझे इसके बीच की कहीं वैल्यू दी गई है रूट 239, तो इसको मैं लगभग लगभग 15.5 मान सकता हूं, नहीं मैं इसको 15.4 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे डिवाइड बाय 2 करना है तो लास्ट में 4 होगा, तो मुझे डिवाइड करने में इजी रहेगा। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू लेता हूं 15.4। तो यहां से p की एक वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 15.4 बाई 2, और एक p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 15.4 बाई 2। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 16.4, तो यानी कि 8.2, और यहां से आ जाएगी माइनस का 14.4, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7.2। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूं, तो माइनस का 7.2 कहीं यहां पे होगा, और क्योंकि ये क्लोज में था, इक्वल टू भी साइन था, तो यहाँ पे डार्क सर्कल बनेगा, और 8.2 यहाँ पे होगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब मुझे वैल्यू चाहिए थी लेस देन इक्वल टू जो माइनस के रीजन की, तो मेरा रीजन होगा ये वाला। ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमने सोल्व कर लिया, अब मुझे p की कॉमन वैल्यू चाहिए, तो देखो कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट आता है, आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा, बिलीव मी। ठीक है, हमने यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले अब मुझे इसको और इनको, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको स्टार बोलूं और मैं इसको हैश बोल देता हूं, ठीक है, मुझे इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करना है, तो कैसे मर्ज करूंगा, सबसे पहले -7.2, -7.2 कहीं यहां होगा और 8.2 कहीं यहां होगा, इसके बीच का रीजन था, तो मैं क्या करता हूं यहां से लेके और ये ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये इसने मेरे रीजन को इंडिकेट कर दिया। फाइन। अब दूसरा जो रीजन था स्टार वाला -2.6, तो -2.6 कहीं यहां होगा, और 3.6, और 3.6 कहीं यहां होगा, और जो रीजन था वो -2.6 से छोटा था, यानी कि माइनस यहाँ पे डार्क सर्कल कर लीजिए और यहाँ पे होलो सर्कल कर लीजिए। ठीक है, -2.6 से छोटा, तो बस ऐसे कीजिए और इस तरफ को बनाता हुआ ये एक लाइन कर दीजिए, ऐसे 3.6 से बड़ा ये कीजिए और यहाँ को बनाता हुआ एक लाइन कर दीजिए। तो जहां भी आपकी दोनों लाइन पैरेलल आएंगी वो रीजन आपका कॉमन रीजन हो जाएगा, समझे, वो रीजन आपका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। अब ऐसे में मान लो आपको एक तीसरी इनइक्वालिटी को और सोल्व करना होता, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो उसका कोई पॉइंट यहां होता, तो वो अगर मान लो ऐसे जा रही होती, और उसका दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहां होता, वो ऐसे जा रही होती, तो जहां मेरी तीनों लाइन आपस में आएंगी, जहां मेरी तीनों लाइन जिस रीजन में कॉमन आएंगी, वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए इस तरह से इसको सोल्व करना बहुत ईजी होता है। तो यहां से जो मेरी पी की वैल्यू निकली, अब मैं यहां से अपने p की वैल्यू लिखूं, तो मेरा p आया दैट बिलोंग्स टू क्लोज -7.22 -2.6 ओपन यूनियन 3.6, देखो येलो वाला पार्टी लेना है ना, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको, तो 3.6 से 8.2 क्लोज, ये आ गई मेरी p की वैल्यूज। अब इसके बाद आप जब मोस्टली वीडियोस देखेंगे सबने डायरेक्ट बोल दिया है आंसर 61, आंसर 61, पर 61 आया कैसे वो तो कोई बताए हमें। तो देखो मैं बताता हूँ 61 कैसे आया। अब देखो मुझे जो Q निकालना था, मुझे Q क्या निकालना, Q इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और Q क्या होना चाहिए एक इंटीजर, तो Q क्या निकालना था, Q इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ये लेता हूं, अगर मेरा P बिलोंग करता है -7.2 से कहां तक, -2.6 तक, मेरा P ये बिलोंग कर रहा है, तो देखो इसके लिए आप समझे, अगर मान लो P बिलोंग करता है -2 से -1 तक,
तो जो पी स्क्वायर है वो कैसे बिलोंग करता है, वो पी स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 से 4 तक। क्यों? क्योंकि जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस में आएगा। ऐसे ही जब आपका p मान लीजिए बिलोंग करता है 1 से 3 के बीच में, तो जो आपका p स्क्वायर है वो बिलोंग करता है 1 से 9 के बीच में। फॉर एग्जांपल 1 से 3 के बीच में 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ रहा है। जब p की वैल्यू एग्जैक्ट 3 हो जाएगी तो p का स्क्वायर एग्जैक्ट 9 हो जाएगा। ऐसे ही ये सिंपल होता है प्लस में, पर जब हम नेगेटिव में लेते हैं तो गौर करने वाली बात क्या है कि अगर मान लो p मेरा बिलोंग कर रहा था -3 से -1 के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि पी स्क्वायर 9 से 1 के बीच में आ जाएगा। ये तो इंटरवल लिखने का तरीका ही गलत हुआ ना। हम इंटरवल हमेशा कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। तो यहां से 9 और 1 तो आएगा, पर चेंज क्या आएगा, यहां से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं ये चीज को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल -1 और -3 के बीच में p इक्वल टू -2 बिलोंग करेगा, तो जब आप p का स्क्वायर करोगे तो वो 4 आएगा, तो इट मींस p स्क्वायर 1 से 9 के बीच में आएगा। इसीलिए आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि जब हम एग्जाम में लेते हैं ना, कई बार हमें आया हुआ होता है कि p जो है मान लीजिए वो बिलोंग करता है -2 से 2 तक, तो जो p स्क्वायर है हम उसको लेते हैं कि दैट विल बिलोंग्स टू 0 to 4, क्योंकि स्क्वायर करते ही जो -2 -1 और माइनस वाले नंबर हैं वो सब सेम वैल्यू देंगे जो 1 2 और उनके बीच के नंबर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे कैरी करना था। तो देखो यहां से मेरा p है, तो मैं अगर p स्क्वायर करता हूं तो जो मेरा p स्क्वायर 2.6 का स्क्वायर, तो 2.6 कितना होता है, 676, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 6.76 से, और ये लेस देन हो जाएगा 7.2, तो 49 51.4। अब आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू लो, आपका पी स्क्वायर हमेशा इसी बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, इस स्क्वायर से मुझे मिला 6.76 और इससे मुझे मिला 51.4, पर अगर मैं लिखूं कि पी स्क्वायर मेरा 51.4 से बड़ा है, 6.16 से छोटा है, तो वो सेंस ही नहीं देगा ना। इसलिए अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाएगी। तो यहाँ से पी स्क्वायर किसके इक्वल था, क्यू, तो यानी कि क्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 6.67 अप्रोक्सीमेट और लेस देन है 51.4। ठीक है, अब दूसरे पी के लिए सोल्व करते हैं। एक तो हमने ये सोल्व कर लिया, अब हम दूसरा पी के लिए सोल्व करते हैं। तो यहां से जो दूसरा मेरा p था वो बिलोंग कर रहा था 3.6 से कहां तक, 8.2 तक। तो जब मैं p स्क्वायर करूंगा तो वो बिलोंग, अभी तो पॉजिटिव है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जब मैं 3.6 का स्क्वायर करूंगा इट इज 12.96 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 67.24। अब यही तो मेरा q था, यानी कि 12.96 से q लेस देन इक्वल टू 67.24। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों जो इक्वेशन आई हैं, जो Q की वैल्यू आई है, इनका यूनियन ले लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेंगे। इंटरसेक्शन हमने पहले या हम कब लेते हैं, जब मुझे Q की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ पे मुझे Q की ऐसी कोई वैल्यू जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे, बल्कि मुझे पता करने की Q की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का, मान ली इक्वेशन 1 और 2 है, इसका मुझे यूनियन लेना होगा कि वो सारी वैल्यूज जो मेरा Q ले सकता है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि इंटरसेक्शन क्यों नहीं लेना होगा। इंटरसेक्शन हम जब लेते हैं जब मुझे वो रीजन चाहिए जो मेरी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां मुझे क्योंकि वो वैल्यू चाहिए जो मेरी दोनों इक्वेशन से आ सकती हैं, तो एक बार को तो Q 6.76 वैल्यू भी ले सकता है ना, और एक बार को Q 67.24 भी ले सकता है। तो इट मींस जो मेरा Q होगा दैट विल टेक द वैल्यू 6.76 से 51.4 तक, तो यहाँ आया, और जबकि 12 के बाद से ही आगे की सारी चीजें इसने संभालनी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 67.24। तो Q की वैल्यू ये आई। अब Q क्या था, Q मेरा इंटीजर था, है ना, Q क्या था, इंटीजर था। तो 6.76 से जो बड़ा इंटीजर आएगा वो मेरा 7 आ जाएगा, और उसके बाद जो Q लेस देन इक्वल टू 67.24 से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो मेरा 67 होगा, और जहां पे Q मेरा बिलोंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर से। सो यहां से मेरे Q की वैल्यू कितनी आ गई, 61। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 61 आया। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत कम एक्सप्लेनेशन इसकी गिवन है, ऑलमोस्ट नहीं गिवन है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बी हैप्पी।